हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पैनल में सिंगल फेस प्रिवेंटल यानी कि फेस फेलियर रिले लगाते हैं। फेस फेलियर रिले का क्या काम होता है वो मैं आपको जब पैनल में कनेक्शन दिखाऊंगा उसके, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं और ये किस तरीके से काम करता है और इसको लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक पैनल है और ये पैनल जो है ये 400 टन की प्रेस मशीन है। ये देखिए, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये 400 टन की प्रेस मशीन है और इस प्रेस मशीन के लिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पैनल लगाया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने इसकी जो ये मेन एमसीसीवी है, मेन एमसीसीवी से इसकी पावर काट रखी है, इसलिए आपको यहाँ पे जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी पावर ऑन करूँगा तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। देखिए, मैंने इसकी ऑन कर दी है एमसीवी, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेशन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा रहा है, वोल्टेज 415 के आसपास, इसमें 420 के आसपास वोल्टेज है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पावर ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए यहाँ पे बंद हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ देखिए सिंगल फेस प्रिवेंटल है, ये फेस फेलियर रिले भी बोलते हैं इनको। ये फेस फेलियर रिले हमें लगानी है इस पैनल में। वैसे मैंने एक यहाँ पे लगा दी है, देखिए यहाँ पे लगा दी है। लगाने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन किए हैं और इसके क्यों किए हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो फेस फेलियर रिले है ये किस तरीके से काम करता है और इसको हम क्यों लगाते हैं। देखिए, फेस फेलियर रिले जो है इसका, जैसे कि हमको नाम से ही पता लग रहा है, ये एक फेस फेलियर रिले से। तो इसे लगाने का एडवांटेज ये होता है कि कई बार क्या होता है, जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी जो मोटरें होती हैं, ये जो प्रेस मशीन मैंने आपको दिखाई थी 400 टन की प्रेस मशीन है। इस प्रेस मशीन में 30 किलोवाट की मोटर लगी हुई है। अगर ये मोटर फूक जाती है तो इस मोटर को रिवाइंड करवाने के लिए ही 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास का कॉस्ट आता है। तो अगर मान के चलिए हमारे जो 3 फेस होते हैं आर वाई एंड बी, इन आर वाई एंड बी में से अगर कोई एक फेस भी अपसेंट हो जाता है तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो मोटर होगी वो मोटर जल जाएगी। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम सिंगल फेस प्रिवेंटल या फिर फेस फेलियर रिले को लगाते हैं। अब ये फेस फेलियर रिले देखिए किस तरीके से काम करती है कि यहाँ पे इसने जो ये फेस फेलियर रिले है इसमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे इसने L1, L2 एंड L3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा L1, L2 एंड L3। ये यहाँ पे हम इसमें 3 फेस देते हैं, यानी कि आर वाई बी और 3 फेस इसमें हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक इसमें हम इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल को हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और इसमें 3 पॉइंट और होते हैं, जो कि एक कॉमन टर्मिनल होगा, एक NC होगा और एक NO होगा। तो ये किस तरीके से काम करते हैं देखिए, सबसे पहले जो आर वाई बी है, इन आर वाई बी को हमें समझने की ज़रूरत है। ये आर वाई बी 3 फेस जो होते हैं, इन तीनों फेसों में से अगर कोई भी फेस अगर अपसेंट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो ये कॉमन वाला जो टर्मिनल है हमारा, यानी कि जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है, कॉमन वाला टर्मिनल, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो ये डायरेक्ट ये क्या काम करेगा, 14 नंबर से हमको आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर इन तीनों फेसों में से अगर कोई भी एक फेस अगर नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा, ये 13 नंबर से जैसे हमने कॉमन पे टर्मिनल पे सप्लाई दी और 14 से आउटपुट ले ली तो ये आउटपुट हमको नहीं देगा। जब ये बिल्कुल ओके पोजीशन पे होगा तो उस केस में क्या होगा, जो ये कॉइल है ये कॉइल होल्ड रहेगी। तो होल्ड रहने से क्या होगा, ये यहाँ पे 13 नंबर पे इनपुट देने पे हमको 14 नंबर पे आउटपुट मिल जाएगा। ये NC पॉइंट है तो NC पॉइंट से हमको आउटपुट मिल जाएगा, तो हमारा सर्किट सही काम करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें से अगर कोई भी एक फेस अगर फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, या फिर कोई एक फेस अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ये कॉइल जो है ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगी। तो ये इसका जो NC पॉइंट है ये दोबारा से NO बन जाएगा और NO बनते ही क्या होगा, इसकी सप्लाई जो है यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन देख लेते हैं, हम कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। जो यहाँ पर मैंने एक सिंगल फेस प्रिवेंटल जो ये लगा रखा है, मैंने आपको दिखाया। इसमें देखिए यहाँ पे ये
1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे हम आर वाई एंड बी कनेक्ट करते हैं। आर वाई बी कनेक्ट करने के बाद ये 7 नंबर और ये 8 नंबर है। यहाँ पे कॉइल के एक न्यूट्रल और एक फेस देना होता है। आप कहीं से भी दे सकते हैं न्यूट्रल एंड फेस, लेकिन जो ये आर वाई बी है ये आपको इनपुट सेक्शन से देना होगा। ये इसका पैनल का इनपुट सेक्शन है और ये यहाँ पैनल से इस कॉन्टैक्टर में आ रहा है। ठीक है, इन सभी कॉन्टैक्टर के इनपुट में आ रहा है, तो हमने इस वाले कॉन्टैक्टर के इनपुट से आर वाई बी दे दी है यहाँ पे, ये 1, 2 और 3 वाले टर्मिनल को। उसके बाद 7 और 8 को आप कहीं से भी दे सकते हैं न्यूट्रल एंड फेस। उसके बाद 13 नंबर और 14 नंबर, जो ये 13 नंबर कॉमन है और 14 नंबर से हम आउटपुट लेंगे। तो इसको हमने क्या काम किया, जो ये हमने यहाँ पे एक थर्मल ओवरलोड रिले लगा रखी है। इस ओवरलोड रिले का जो हम एनसी यूज करते हैं, ठीक है, एनसी यूज करते हैं, इसी की एनसी से हमने इस सिंगल फेस एक्सपेरिमेंटल को सीरीज में लगा दिया। ओके गाइज, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं और इस तरीके से एक सिंगल फेस एक्सपेरिमेंटल काम करता है। अब ये थर्मल ओवरलोड रिले और जो फेस फेलियर रिले हैं, इन दोनों की एनसी पॉइंट को हमने क्या किया, हमने सीरीज में लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर थर्मल ओवरलोड रिले या फिर फेस फेलियर रिले, इन दोनों में से अगर किसी का भी एनसी अगर कट ऑफ होगा तो हमारी जो ये स्टार डेल्टा है, स्टार डेल्टा हमारा ऑन नहीं होगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से एक पैनल में हम जो सिंगल फेस एक्सपेरिमेंटल होता है उसको लगाते हैं, ताकि अगर कोई भी अगर एक फेस हमारा अपसेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो इसको यूज़ ना करने से जो हमारी मोटरें होती है वो मोटरें जल सकती है, और बाकी की जो छोटी मोटर हो, कोई सी भी मोटर हो, वो हमारा जल सकता है सिंगल फेसिंग होने की वजह से। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे।